शांति। आज 3 सितंबर 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। ये एक बाबा ने हमें संपूर्ण रूप से जो सत्युगी प्रारब्ध है उसकी फाउंडेशन बताई। हमें 2 काम करने हैं। एक तो ये करना है कि अपने जो पुराने विकर्म हैं उनका हमको नाश करना है, और दूसरा अपने अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का सृजन करना है। तो सिर्फ सफाई हो जाए वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन सफाई के बाद उसका श्रृंगार भी तो चाहिए। तो वो सतो प्रधान संस्कार हमारे कहाँ से आएंगे? बाबा ने कहा, याद से। याद से तुमको सतो प्रधान बनना है। और फिर बाबा ने कहा पढ़ाई से तुमको, बाबा ने कहा पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर नहीं जाए। तो पढ़ाई जो है वो है हमारी चारों सब्जेक्ट्स के अध्ययन से ही हम होलिस्टिक होते हैं। अगर केवल मैंने राज्य करने की कला सीख ली और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सीखा, धारणा एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं सीखा, अगर मैंने अपनी प्रजा का दिल जीतना नहीं सीखा सेवा के माध्यम से, तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं है। तो दीदी, जब आपने कहा चारों सब्जेक्ट का अध्ययन, तो जैसे ज्ञान का अध्ययन तो होता है, योग, धारणा और सेवा का अध्ययन क्या है? एक्चुअली अध्ययन ज़्यादातर हम लोग ले लेते हैं कि हमको उसकी स्टडी करनी है, लेकिन यहाँ अध्ययन से भावार्थ अभ्यास का है। उदाहरण के रूप से मैं योग लगाती हूँ, योग का अध्ययन, मैं योग लगाती हूँ, लेकिन मेरा योग एकाग्रचित्त होकर के क्यों नहीं रहता? मेरा योग मेरे को संतोष क्यों नहीं देता? तो वो मुझे अपना अध्ययन करना पड़ेगा ना। ये मेरी योग की करने की विधि में कुछ गड़बड़ है या क्या बात है? वो अध्ययन है, अभ्यास अध्ययन है। ऐसे धारणा है। मान लीजिए मैं क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहती हूँ, बारंबार मैं उसकी गुलाम हो जाती हूँ। क्या कारण है? तो मेरा धारणा होनी चाहिए। फिर उसका अध्ययन, क्या पता मेरा उस संस्कार से प्यार है, क्या पता मैं उसको अपनी पर्सनालिटी की एक विशेष बात समझती हूँ, क्या पता मैं उससे अपना प्रभाव एस्टैब्लिश करती हूँ। वो मुझे अध्ययन करना है, अपने आप के अंदर देखना है। और फिर सेवा का अध्ययन, इसको तो बाबा बहुत सुंदर बताते हैं मुरलियों के अंदर कि सेवा हमें किस रूप से करनी है। एक वक्त पर मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार से सेवा करनी है एक ही वक्त पर। कर्मणा सब्जी काटना नहीं है, झाड़ू लगाना नहीं है। कर्मणा का भी गहरा अर्थ है। कर्मणा का अर्थ है अपने संबंध संपर्क में आप कैसे आते हैं, कर्मणा। तो ये बाबा कहता है ऐसे आपको अपनी चारों ही सब्जेक्ट्स उसका बैलेंस रखते हुए चलना है। एक सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स वो दूसरे को कवर नहीं करेंगे। जैसे हम लोग कॉलेज में करते थे कि एक सब्जेक्ट चलो अच्छा दूसरे, ऐसा बाबा की पढ़ाई में ये नहीं होता है। बाबा की पढ़ाई में हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं और उसमें मुझे पास विद ऑनर्स मार्क्स लेने हैं। प्रश्न है कि तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है।
तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मनाभव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। देखिए, महाभारत युद्ध जो हुआ, जो वास्तव में कोई इस तरीके से कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं हुआ। महाभारत रोज दिन चल रहा है। उसमें क्या बताते हैं, एक तरफ था परमात्मा श्री कृष्ण दिखाते हैं और 5 पांडव, श्री कृष्ण और 5 पांडव, और उस ओर अक्षौणी सेना। अब आप सोचिए, वो 5 पांडव और श्री कृष्ण को तो वो लोग भगवान मानते हैं, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। किस आधार से? साधन, साज, सज्जा सब कौरवों के पास था, लेकिन किस आधार से विजय प्राप्त की पांडवों ने? योग बल से। परमात्मा का सहयोग लिया, परमात्मा को साथी बनाया। यह है योग। परमात्मा को साथी बना करके आप युद्ध करेंगे तो विजय ही विजय है ना। परमात्मा का सामना कौन करेगा? तुम्हारी विजय ही विजय है। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार ये कहते हैं, बच्चे मन मना भाव, मन मना भाव। अब भगवान ने आपको वर्षा देना है, स्वर्ग की राजाई, और भगवान से ही आप विपरीत हो जाओ तो कैसे काम चलेगा? तब कहा जाता है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विंशंती। तो पांडवों की प्रीत बुद्धि दिखाई है, उन्होंने उनका साथ लिया और उन्होंने अन्य वस्तुओं का, भौतिकता का साथ लिया, जो आज की दुनिया में हम देख रहे हैं भरपूर रीत से। बहुत थोड़े लोग हैं जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को महत्व देते हैं। बाकी तो सामान्य क्या कहते हैं, आम दुनिया के लोग क्या कहते हैं, जिसके पास पैसा उसके, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिदे का दाने उदे चले भी सुहाने। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये हमें जताती हैं कि ये सब चीज़ें धराशायी होने वाली हैं। स्वर्गिक सुख इनमें नहीं है। जिन चीज़ों से भरे पड़े हैं हम, अब इन चीज़ों की अंधा दौड़ में हम लोग क्या करते हैं? कहीं हिंसा कर रहे हैं, कहीं किसी को भयभीत रखते हैं, कहीं किसी कंपटीशन में एंटर कर जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो हमारी चीज़ों की जो साधनों की जो नींव है वो क्या है? साधना की नींव क्या है? अगर ये हम देखेंगे तो बात समझ में आ जाती है। तो बाबा कहता है कि शिव बाबा से योग लगाओगे, मन मना भावोगे तो विजय ही विजय है। और आज बाबा ने जो कई बार प्रश्न उठता है कि क्या मुरली सुनना भी योग में आता है, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ क्लैरिफाई हमको किया है। आप इसे और स्पष्ट करें कि जब बाबा, एक तो बाबा ने कहा कि आप बैठते हैं तो टीचर तो याद आएगा, साथ ही बाबा ने ये कहा कि ध्यान में रखना है, हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं, सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है ये जो हम सुनते हैं। तो बाबा ने कहा हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, ये भी योग और पढ़ाई हो जाता है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है, इसमें और ही जास्ती फायदा, जबकि तुम सम्मुख हो। यानी अगर ये याद करके बैठे हैं तो बाबा ने कहा योग और पढ़ाई ये दोनों हो जाता है। शिव बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है, जिसमें एक संबंध हमारा शिक्षक का है, और योग माना संबंध निभाना, योग माना संबंध निभाना। तो जब हम क्लास में बैठते हैं, मुरली सुनते हैं और इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि अभी सुप्रीम शिक्षक मुझे ये सुनाने के लिए आ रहा है, सुप्रीम शिक्षक की मैं
स्पेशल स्टूडेंट हूँ, सुप्रीम शिक्षक मुझे पढ़ा रहा है। ये सब चीज़ें योग हैं, सब चीज़ें योग हैं। और ही उसमें जब हम मुरली सुनते हैं तो शक्ति भर जाती है, रियलाइजेशन होती है, बाबा कितनी गहरी बातें बताते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। कहाँ हमने किन बातों की रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रखी थी, अंधेरे में थे, बाबा आकर के उजियारा में ले आते। तो ये सब चीज़ों से जो बाबा के साथ प्यार और डेवलप होता है, तो योग माना प्यार, तो इसको हम कहेंगे। तो बाबा ने कहा बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। इस लाइन से क्या अभिप्राय है? जितना जितना आत्मा शुद्ध होती जाती है, पवित्र होती जाती है, उतना कर्मातीत अवस्था के समीप आती है। और जब कर्मातीत है तो वो संपूर्ण पवित्र आत्मा है। तो संपूर्ण पवित्र आत्मा से ताकत तो मिलती है ना, वो चारों ओर उसके कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, जो उसके दायरे में होगा वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। ये सब बाबा ने कहा कि स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। राइट, ये हमारे दो स्वरूप बाबा ने आज बताए हैं। स्वदर्शन चक्र में हम अपने आप को देखते हैं कि हमने कैसे सारे कल्प में अपना पार्ट प्ले किया है। और जब आती है बात स्वदर्शन चक्र, तो एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। अगर ये मनन चिंतन मेरा चलता रहता है, और दूसरी बात, जब हम करते हैं तो हम केवल ज्ञान के आधार से स्वदर्शन चक्र नहीं घुमाते, हम उस समय के संस्कारों को इमर्ज करते हैं। जो 5 स्वरूपों का अभ्यास बाबा कराते हैं, हमारे आदि संस्कार, फिर पूज्य, फिर उसके बाद हमारे संस्कार आते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण के पश्चात फिर हमारे से फरिश्ता, फिर हमारा आता है निराकारी, फिर देवता। तो ये सारे जो 5 स्वरूप हैं हमारे, ये स्वदर्शन चक्र है। इसको करने से माया मासी नहीं आएगी, माया के तूफान नहीं आएंगे, और अपना मन भी जो है इधर उधर की बातों में जो भागता रहता है, वो सब जो है सीमित हो जाएगा। तो हमारे विकर्म नाश होंगे, मनसा शुद्ध बनेगी, फिर हम क्या कर सकेंगे, लाइट हाउस जैसे हो जाएंगे, औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे, लोगों को हम दर्शा सकेंगे, लोग हमको देख करके अपनी जीवन की राह बना सकेंगे। ये सब बातें बाबा ने कहा अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। हाँ, वियोगी का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग कोई बाबा को याद ढूंढ रहे थे, नहीं, बाबा को ढूंढने की बात नहीं है इसमें। बाबा ने कहा तुम वियोगी थे, अर्थात तुम्हारा मेरे साथ योग नहीं था। योग माना जोड़, वियोग माना अलगा। तो बाबा कहते तुम मेरे को केवल याद नहीं करते हो, बट अदरवाइज ऐसी कोई। फिर बाबा ने कहा मुरली में कि आत्मा को ही बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए ना। ये तो सच्ची बात है ना। कहाँ से मर गए? बाबा की गोदी में जाके नहीं मरे, बाबा की गोदी में जाकर के जी गए, परंतु पुरानी दुनिया से मर गए। पुरानी दुनिया जो है, मायावी दुनिया जो है, मायावी संस्कार जो हैं, उनसे हम मर जाते हैं, उसको बाबा कहता है मर जाना। बाबा ने कहा कि जैसे आने वाला जो समय दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे, और बाप कहते मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है वो खुलता जाएगा, बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा, फिर तुम्हारा सतयुग का पार्ट शुरू होगा। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम डबल अहिंसक बन ये जो है बात समझ, बाप का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा होगा। यानी ये कल्प है ना, ड्रामा है ना, तो ड्रामा में आदि से लेकर के हम आत्माओं ने पार्ट बजाया, और शिव बाबा का आगमन होता है संगम युग पर।
संगम युग पर बाबा आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने हेतु। तो जब हमारा संगम युग पर ये पार्ट कंप्लीट होता है, ड्रामा एंड होता है, शिव बाबा ने एस्टैब्लिशमेंट कर ली है, तब हमारा पार्ट पूरा होकर और हम परम धाम को वापस लौटते हैं। और बाबा ने आज हमको कहा कि तुम डबल अहिंसक भी हो, वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, न वहाँ न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। और बाबा ने आज ये भी कहा कि सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। दोनों काम करने हैं ना। कुछ सोचते हैं कि बस हम अपनी अवस्था को बनाएं, हम अपना ये करें, ठीक है, वो ज़रूरी चीज़ है और स्थिति के ऊपर बाबा मार्क्स भी देते हैं। लेकिन अगर राजा मुझे बनना है तो मुझे राजा बनने के लिए सेवा ज़रूर करनी है। अगर सेवा नहीं होगी तो हम राजा नहीं बन सकते। या सिर्फ सेवा ही नहीं करनी है, अपनी स्थिति भी ठीक रखनी है। उसको कौन राजा मानेगा? अगर आपने सेवा कर ली और स्थिति आपकी नहीं है राजा जैसी, तो आपको राजा मानेगा ही कौन? आज का वरदान है, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमज़ोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमज़ोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमज़ोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। देखिए, ये हमारी पढ़ाई है और पढ़ते पढ़ते बाबा ने हमको ये रियलाइज़ कराया कि मैं तुम्हारा सद्गुरु भी हूँ। और सद्गुरु के रूप से बाबा अपने बच्चों को वरदान भी देते हैं। शिक्षक नहीं देता, सद्गुरु देता है। तो बाबा ने ये जो वरदान दिया, निश्चय बुद्धि होने से आप विकराल समस्याओं के ऊपर विजयी होंगे। किस बात का निश्चय? स्वयं पर निश्चय चाहिए। मैं कोई ऐसी आत्मा तो नहीं हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। पिछले कल्प भी मैंने विजय प्राप्त की थी, अब केवल मुझे रिपीट करना है। फिर मेरा साथी कौन है? परमात्मा। फिर जो समस्याएं आई हैं उनको मैं रोक तो नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे हर प्रकार की नॉलेज दी है कि तुम उस समस्या का सामना कैसे करो। और सबसे बड़ी बात, मेरे सद्गुरु ने मुझे वरदान दिया है कि तुम हार ही नहीं सकते, तुमने जीतना ही जीतना है। तो वो चीज़। और आज का स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ समझने की है। कई बार हम कहते हैं मेरा तो बस बाबा से प्यार है, सेवा से प्यार है, परिवार आई डोंट बॉदर मच। काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, क्योंकि परम धाम में हमारा अलग सेक्शन नहीं है, देवी घराने के हैं। हमें एक दूसरे के संबंध संपर्क में आना ही पड़ेगा और उसका साधन है, व्यक्ति से प्यार नहीं करो, बाप से प्यार करो। बाप से प्यार करेंगे, सेवा से प्यार करेंगे जो यूनिवर्सल है, तो परिवार वाले आप ही प्यार करेंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई और प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास करेंगे, जो फ्राइडे 8:15 पर हम लाइव करते हैं। ओम शांति।